अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल लैल के हवाले से। अगेन हम इसकी रीडिंग करेंगे, दैन इसके क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज़ को मार्क करेंगे। तो अगर आपने रीडिंग को अच्छे से सुन लिया ना, जो भी मैं समझा रही हूँ आपको, तो आपको ये चैप्टर साथ ही याद हो जाएगा आधे से ज़्यादा। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। वजह तस्मिया क्या है? लैल का मायने है रात। इस सूरत की पहली आयत में रात की कसम बयान की गई है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल लैल है। मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल। सूरतुल लैल का मरकज़ी मज़मून मुख्तलिफ़ कोशिशों और उनके मुख्तलिफ़ अंजाम का बयान है। शान नज़ूल। रवायत के मुताबिक इस सूरत की आखिरी आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में नाजिल हुई, जिन्होंने किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सहावत का आला तरीन मुज़ाहिरा फरमाया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर बेयार मददगार अहले ईमान को खरीद कर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया था। के नाम पर अल्लाह ताला की तरफ से आप रज़ी अल्लाह अन्हा को सबसे बड़े मुत्तकी होने का शर्फ अता फरमाया गया और इनको खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनको इस कदर एज़ाज़ व इकराम से नवाजेगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। सूरतुल लैल के शुरू में बताया गया है कि जिस तरह इंसान की कोशिशें मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह इनके अमाल के नताइज भी मुख्तलिफ होंगे। अल्लाह ताला इंसान को उसी रास्ते की तौफ़ीक अता फ़रमाता है जिस रास्ते को इंसान अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करता है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, तक़वा इख्तियार करना और अच्छी बात की तस्दीक करना नेक लोगों की सिफ़ात है। नेकी का रास्ता फ़ितरत के करीब और आसान है। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को जन्नत की तरफ ले जाने वाले आसान रास्ता की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। कंजूसी करना, लापरवाही करना और अच्छी बात को झुठलाना बुरे लोगों की सिफ़ात है। बुराई का रास्ता फ़ितरत से दूर और मुश्किलात में इज़ाफ़े का सबब होता है। सूरतुल लैल में दो नतीजों का बयान है, यानी नाफ़रमानों के लिए अज़ाब और फ़रमाबरदारों के लिए इनाम। चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब हम इसके एमसीक्यूज़ को मार्क करेंगे। लैल का मायने क्या है? ठीक है। और रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र है। कौन सी सूरत में? सूरतुल लैल में। नेकी का रास्ता करीब है, किन के? फ़ितरत के, शुजाअत के, बसारत के, हिम्मत के। फ़ितरत के करीब है ना। अल्लाह ताला इंसान को उस रास्ते की तौफ़ीक देता है जिससे वो इख्तियार करे। सूरतुल लैल के मुताबिक फ़ितरत से दूर है कौन? बुराई का रास्ता। मुख्तसर जवाब दें। सूरतुल लैल की वजह तस्मिया तहरीर करें। सूरतुल लैल की वजह तस्मिया क्या है जी? क्यों उसको लैल कहा जाता है? लैल का मानी है रात। इस सूरत की पहली आयत में रात की कसम बयान की गई है। इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरत लैल है। सूरतुल लैल का मरकज़ी मज़मून क्या है? सूरतुल लैल का मरकज़ी मज़मून मुख्तलिफ़ कोशिशों और उनके मुख्तलिफ़ अंजाम का बयान है। ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। सूरतुल लैल में किस सहाबी की फ़जीलत का बयान आया है? तो इसका आंसर है जी, किनकी फ़जीलत है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में नाजिल हुई थी आखिरी आयत। तो आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो कि सूरत की आखिरी आयत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जो फ़जीलत है वो बयान की गई है, या यहीं से आप शुरू भी लिख सकते हो इसको कि रवायत के मुताबिक ऐसे है। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। सूरतुल लैल का तारुफ़ करना है हमने और मकसद नज़ूल तहरीर करना है इसका। सूरत लैल के तारुफ़ में आपको सबसे पहले बताना है कि क्या है। ये है मक्की सूरत है, इसकी इतनी आयत है और इसके रुकू एक है, एक रुकू और 21 आयत है इसकी। ये बताने के बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना। ये बताने के बाद कि मक्की सूरत इतनी आयत और रुकू है, आपने इसकी वजह तस्मीया बतानी है। यानी आपने बताना है कि वही बात कि लैल का मानी रात होता है और सूरत की पहली आयत में रात की कसम बयान की गई। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरत लैल है। दैन आप इसमें मरकज़ी मज़मून या मकसद नज़ूल लिखोगे। ये लिखने के बाद कि जी मरकज़ी मज़मून क्या है कि मुख्तलिफ़ कोशिशें हैं और उनके मुख्तलिफ़ अंजाम हैं। दैन उसके बाद आप इसको यहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक। इसमें दैन आपने ये भी लिखना है इसमें। ये दो लिखने के बाद ये बताएंगे आप। इसमें आप ये वाला इतना पार्ट लिखोगे यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका लॉन्ग वन है। आपने बताना है कि रिवायत के मुताबिक इस सूरत की आखिरी आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में नाजिल हुई, जिन्होंने किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने सहावत का आला मुज़ाहिरा किया था। आपने हज़रत बिलाल और बहुत सारे बेयार मददगार अहले ईमान को खरीद कर अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया था। इस बिना पर अल्लाह ताला की तरफ से आप रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत बड़े मुत्तकी यानी परहेज़गार होने का शर्फ़ अता फ़रमाया गया
और इनको खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला दुनिया राहत में इनको इस कदर एज़ाज़ इकराम से नवाजेगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। तो ये आपका लॉन्ग बन जाएगा। शुरू में थोड़ा सा आपने उसका वो इंट्रो भी लिखना है कि सूरत लैल कौन सी सूरत है और उसकी जो आयात है रुको वो भी बताना है। नेक्स्ट है जी सूरत लैल के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी निकात, यानी मेन जो मज़मून जो हमें समझ आए इसमें वो, और जो इल्मी निकात है वो हमने इसमें बताने हैं। तो इसका आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है, यहाँ से आपने शुरू करना है कि सूरत लैल के शुरू में बताया गया कि जिस तरह की इंसान की कोशिशें मुख्तलिफ होती हैं ना, उसी तरह के उसके माल के नताइज होते हैं मुख्तलिफ। अल्लाह इंसान को उस रास्ते की तौफ़ीक अता फ़रमाता है जिस रास्ते को इंसान अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करता है। ये हमने जो इल्मी निकात और मज़मून है वो बता रही मैं आपको। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, तक़वा इख्तियार करना, अच्छी बात की तस्दीक करना नेकी लोगों की सिफ़ात है। नेकी का रास्ता फ़ितरत के करीब और आसान है। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को जन्नत की तरफ ले जाने वाले आसान रास्ते की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। यहाँ तक आपने इसको करना है। सॉरी लॉन्ग टू है, और उसके बाद थोड़ा सा ये भी लिख लें लास्ट वाली लाइन, ठीक है। लॉन्ग टू में ये कि दो नतीजों का बयान है, यानी नाफरमानों के लिए अजाब है और फर्माबरदारों के लिए इनाम है। तो ये आपका लॉन्ग टू भी कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी सूरत लैल के इस चैप्टर के बारे में, और काफ़ी हद तक आपको याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।